मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था। मेरे भाई ने हमारी कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया और मेरे पेरेंट्स और मेरी फियांसे चाहते हैं कि मैं ये ब्लेम अपने ऊपर लेकर उसके लिए जेल जाऊं। पारुल, प्लीज आदित्य को समझाओ कि वो साहिल का ब्लेम खुद पर ले ले। क्या आंटी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आदित्य तो भूलना मत, साहिल ने अपनी किडनी तुम्हें डोनेट की है, इसीलिए वो इतना वीक था जिससे एक्सीडेंट हुआ, जिसने तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम उसे जेल में तड़पने के लिए छोड़ दोगी? आदित्य, ये एक्सीडेंट था, इसलिए तुम्हें सिर्फ 7 साल की सजा होगी और साहिल तुम्हारा भाई है। प्लीज उसके लिए तुम जेल चले जाओ। 7 साल बाद जब तुम बाहर आओगे हम शादी करेंगे, ठीक है? आदित्य, अगर साहिल जेल गया तो वो क्रिमिनल कहलाएगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। बात मानो बेटा। साहिल भले ही हमारा अडॉप्टेड बेटा है और जब तुम 10 साल तक घूमते वो ही हमारे साथ था। अगर वो तुम्हारी माँ के साथ न होता तो वो दुख से मर जाती। पुलिस के आते ही कन्फेस कर लेना। पापा, माँ, मैं आपका असली बेटा हूँ। पारुल, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ऑफिसर, मुझे रिपोर्ट करनी है। कातिल आदित्य गुप्ता है। वही तेज ड्राइव कर रहा था और उसी ने एक्सीडेंट किया है। आदित्य गुप्ता, अपनी 7 साल की सजा के दौरान तुमने जो कंट्रोल्ड फ्यूजन टेक बनाई है उससे कंट्री की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिली है और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने तुम्हारा एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया है। तुम्हारी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज में 10 दिन लगेंगे, फिर यहाँ से तुम्हें लेने हमारे ऑफिसर जाएंगे। अब से तुम देश के एक बहुत खास साइंटिस्ट बनने वाले हो। आदित्य, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, इसलिए ये सब भुलाकर अब हम 10 दिन में शादी करेंगे। 10 दिन में? हाँ, तब तक मैं ये शहर छोड़कर रिसर्च इंस्टीट्यूट जा चुका होऊंगा। आदित्य, आदित्य, क्या सोच रहे हो? मुझे लगा था शादी की बात सुनकर तुम खुश होगे। मेरी मानो तो ये शादी कैंसिल कर दो। आदित्य, आदित्य, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आए? आदित्य, तुम्हारे पेरेंट्स तो आने वाले थे, पर साहिल ने जैसे ही सुना कि तुम आ रहे हो तो उसे 7 साल पुराना एक्सीडेंट याद आ गया, जिससे उसका बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रिगर हो गया। तो अंकल आंटी को उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो तो तुम्हारा भाई है ना, प्लीज तुम गुस्सा मत हो। से बाइपोलर है तो क्या मैं उसके लिए जेल जाऊंगा? पारुल, तुम कभी मुझे समझती क्यों नहीं हो? आदित्य, तुम अभी अभी जेल से आए हो। ये सब हटाओ, घर चलते हैं। चलो। हेलो, हाँ आंटी, बोलिए। पारुल, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। साहिल कह रहा है वो तुम्हारे बिना दवाई नहीं खाएगा। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वहाँ साहिल बिना मेरे दवाई नहीं खा रहा, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तुम टैक्सी से घर चले जाना, ठीक है? पारुल, मेरे पास टैक्सी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे?
बस 10 दिन और फिर सब खत्म। Unregistered user. Unregistered user. Unregistered user. मुझे याद है ये लॉक मैंने ही लगवाया था और आज मैं ही अंदर नहीं जा पा रहा। क्या किस्मत है मेरी। ये सब उन्होंने इसलिए किया है ताकि वो साहिल को ये जता सके कि मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं हूँ। हनी, आपने देखा ना आज कैसे आदित्य का नाम सुन के साहिल का बाइपोलर ट्रिगर हो गया। अगर आदित्य घर में रहा, साहिल परेशान होगा। क्यों ना हम आदित्य को कहीं और रुकने के लिए बोल दें? ये तुम क्या कह रही हो? आदित्य भी तो इसी घर का बेटा है ना। फिर क्या करें? साहिल को हॉस्पिटल से घर भी तो लाना है और वो आदित्य को देखते ही ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, क्यों ना हम आदित्य को बेसमेंट में रूम दे दे। बेसमेंट? हाँ, ज्यादा मत सोचिए, मुझे हैंडल करने दीजिए। रमेश जी मैडम। जब आदित्य आ जाए तो उसे सीधा बेसमेंट में ले जाना और उसे अच्छे से समझा देना कि वो साहिल के सामने ना आए। आदित्य, आदित्य, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? तुम सबको ये दिखाना चाहते हो कि हम तुम्हें पराया मानते हैं? घर लॉक है और मैं आप लोगों को कॉल कर रहा था, तब पता चला आपके नंबर भी बदल चुके हैं। मुझे लगा 7 साल जेल में रहने के बाद घर लौटूंगा तो सब बदल जाएगा। सब बदल गया मगर लोग नहीं। आदित्य तुम्हारी माँ से परेशान है बेटा, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा कर रही है। रमेश, आदित्य को अंदर ले जाओ। जाओ बेटा, अंदर जाओ। आदित्य जी, आप मेरे साथ चलिए। उर्वशी, तुम हर बात के लिए उस बेचारे को क्यों दोषी मानती हो? वो छोटा था जब उसका किडनैप हुआ था, उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है? अशोक, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप वो समय भूल गए जब आदित्य किडनैप हुआ था। पूरे समाज में हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी और आज तक लोग मुझे उस चीज को लेकर कितना सुनाते हैं, जबकि पूरी गलती आदित्य की थी। अगर वो थोड़ा सतर्क रहता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसे ही नाराज होती रही तो वो घर से भाग जाएगा। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको देने के पेपर्स बनवा लिए हैं और उसके पार उनसे शादी भी होने वाली है। हम उसे ऐसे छुई मुई नहीं बना सकते, इसीलिए उसे कठोर रहना पड़ेगा। ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम यहाँ रहोगे और ध्यान रखना दिन में बिल्कुल शांत रहना। साहिल बाबा को शांति पसंद है और तुम कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे उन्हें परेशानी हो। और तुम ये आवाज तुम्हारे साहिल बाबा को परेशान तो नहीं करेगी ना? जाओ अब। हाँ? सिर्फ 9 दिन और फिर मैं हमेशा के लिए इन सब से दूर चला जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे मिस्टर साहिल, आप हमेशा खुश रहिए। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मॉम डैड, सबका शुक्रिया। कितने खुश हैं सब यहाँ। किसी को मेरा बर्थडे याद भी नहीं, क्योंकि जब से साहिल पहली बार घर आया था
तब से उसने मेरे बर्थडे के दिन ही अपना बर्थडे मनाना चालू कर दिया था। बेटा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, एक नई लैम्बोर्गिनी कार। डैड, मॉम, ये कार तो 8 करोड़ की होगी, है ना? थैंक यू मॉम। साहिल, मैं भी एक गिफ्ट लाई हूँ, ये देखो। थैंक यू पारुल, आई लव यू सो मच। साहिल, क्या कर रहे हो? आदित्य, सॉरी भाई, मुझे मेरा वो इरादा नहीं था। मुझे मारो, मुझे जेल जाने, मुझे मारो। साहिल, शांत हो जाओ। तुम्हें बेसमेंट से किसने निकाला? तुम जानते हो ना, तुम्हारी सजा की वजह से साहिल को बाइपोलर ट्रिगर हो जाता है। फिर भी यहाँ आ गए, उसे मारना चाहते हो क्या? बेसमेंट में बाथरूम नहीं है, मैं तो बस वॉशरूम के लिए आया था। मुझसे जुबान लड़ाओगे तुम? माँ, इसने मुझ पर हाथ उठाया। आदित्य, माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, पता है ना? तुम उन पर हाथ कैसे उठा सकते हो? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पाला है मुझे, तो बताइए, मैं 10 साल अनाथ आश्रम में क्यों था? पूरे 10 साल। गुप्ता परिवार में सिर्फ 3 साल रहा और फिर आपने खुद मुझे 7 साल के लिए जेल भेज दिया। 7 साल। क्या इतना काफी नहीं गुप्ता परिवार का एहसान चुकाने को? आदित्य, मैं गलत था, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर उस वक्त माँ पापा ने मुझे अपनाया ना होता तो शायद तुम जल्दी मिल जाते। भाई, अगर मैंने जिद ना की होती उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने ले जाने की, तो शायद तुम्हें मेरी जगह जेल ना जाना पड़ता। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। साहिल, माँ, मुझे जो बाइपोलर हुआ है वो मेरी सजा है। भाई को बंद मत कीजिए प्लीज। अगर मैं इस बीमारी को नहीं हरा पाया तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। साहिल मेरे बच्चे, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, घबराओ मत। आदित्य, तुम जानते हो ना साहिल को बाइपोलर है, फिर तुम क्यों यहाँ आए? चलो साहिल से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? आदित्य, आज मेरा बर्थडे है भाई, मुझे तुमसे बस एक गिफ्ट चाहिए भाई। पारुल की मुझसे शादी करवा दो। साहिल, ये तुम क्या बोल रहे हो? पारुल, मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ 7 साल पुराने वादे की वजह से तुम्हें मेरे भाई से जबरदस्ती शादी करनी पड़े। मुझे पता है तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। आदित्य, तुम तैयार हो ना पारुल को मेरे साथ देखने के लिए, है ना? आदित्य, अगर मैं ना मानूं तो? पापा, माँ, मैं तो सिर्फ भाई से मजाक कर रहा था, फिर उसने मेरी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले लिया? अच्छा जोक था बेटा, तुम्हें उस अनपढ़ आदमी की वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो तो कॉलेज तक नहीं गया, उसे जोक्स की क्या ही समझ होगी। आदित्य, तुम्हें थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए, तभी सोच खुलेगी तुम्हारी। मैं कॉलेज नहीं गया, मैं किताब भी नहीं पढ़ता, पता भी है मैं ऐसा क्यों बन गया। मेरा आईडी कार्ड, मेरा आईडी कार्ड। साहिल, कल से मुझे कॉलेज स्टार्ट करना था, तुमने मेरे पेपर्स क्यों फाड़े बताओ? आदित्य, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं नशे में था। अगर तुम इतना गुस्से में हो तो मुझे मार लो, ठीक है? नशे में थे? नशा तो बहाना है, तुमने खुद के पेपर क्यों नहीं फाड़ दिए? बस आदित्य, तुम्हारे भाई ने जानकर नहीं किया। तुम जानते हो वो सिर्फ टेक्निकल कॉलेज तक ही पहुंच पाया, वो उदास था इसीलिए उसने पी। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? तो अगले साल एग्जाम दे देना। मैंने तो तब भी कहा था तुम वो एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे देना, तुमने खुद ही नहीं दिया। अब मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? फिर एग्जाम देता? कैसे देता? उस वक्त तो मैं साहिल की जगह जेल गया था ना।
ठीक है, तो इस साल फिर से एग्जाम दे दो। आदित्य, जो हो गया सो हो गया। कॉलेज के लिए तुम्हारे पास अब भी चांसेस है। जाकर कॉलेज को ज्वाइन करो और ये सब बातें छोड़ो, अपने फ्यूचर पर ध्यान लगाओ, ठीक है? मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। क्या मतलब? मैं जल्द ही ये घर छोड़ने वाला हूँ। फिलहाल के लिए ये बात तो यहीं खत्म कर देते हैं। कुछ नहीं, जब भी साहिल मुझे देखता है उसका बाइपोलर ट्रिगर हो जाता है। मुझे जाना चाहिए। आदित्य, पारुल, मुझे लगता है तुम स्टॉकिंग्स में बहुत खूबसूरत लगोगी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे मुझे पहन के तो दिखाओ। साहिल, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? आदित्य को किडनैप करने से पहले उसके मुंह पर स्टॉकिंग्स डालकर बेहोश किया गया था। तुम ये चीज उसके सामने कैसे ला सकते हो? सॉरी, मेरी बीमारी की वजह से मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, साहिल, नहीं। पारुल, प्लीज साहिल की बात मान लो, सिर्फ इस बार। नहीं तो साहिल सच में अपनी जान ले लेगा। पारुल, आज साहिल का बर्थडे है, इसलिए प्लीज मान जाओ। भाई, इन फोटोज को देखो। ये पारुल मुझे कितना पैम्पर करती है। मैंने बोला मुझे तिरामिसू केक पसंद नहीं, तो उसने सीधा केक फेंक ही दिया और मेरे लिए 2 मिलियन का ब्लैक स्वान केक मंगवा दिया। आदित्य, तुम मुझे बिना मिले ही आ गए। ऐसा क्यों किया? आखिरकार इसने वो स्टॉकिंग्स पहन ही ली। टाडा! आदित्य, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे स्टॉकिंग्स पसंद नहीं। किडनैपर्स ने मुझे स्टॉकिंग से ही टॉर्चर किया था। उतार दो इन्हें, उतार दो। सॉरी आदित्य, मैं आपसे कभी स्टॉकिंग्स नहीं पहनूंगी। प्लीज तुम डरो मत। ओह, मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं इन्हें निकालना भूल गई। मैं जरा कार में जाकर चेंज कर लेती हूँ। रहने दो। 7 साल जेल में रहने के बाद अब ये चीजें मुझे नहीं डराती। और वैसे भी ये तुमने साहिल के लिए पहनी है। इन्हें उतार दिया तो उसको बुरा लगेगा। आदित्य, प्लीज जेलस मत हो। आखिर आज साहिल का बर्थडे था और उसकी बाइपोलर की प्रॉब्लम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुम गुस्सा हो? प्लीज गुस्सा मत हो। रुको जरा। मेरे पास कुछ है। हैप्पी बर्थडे। आदित्य, ये केक पसंद आया? मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। सच में? सिर्फ मेरे लिए बनवाया? हाँ सच में, मैंने ये केक तुम्हारे लिए बनवाया है। बस रास्ते में गाड़ी थोड़ी हिल गई थी तो। और तुम पहले तो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी। आदित्य को पता चल गया क्या? ये केक अब मेरा है। मुझे यही केक चाहिए, चाहे जो हो जाए। साहिल, मैंने स्टॉकिंग्स वाली बात मान ली थी, पर अब बर्थडे के तुम फिर ऐसे ही अपनी बात नहीं मनवा सकते।
साहिल, पारुल अब मुझसे थक चुकी है। जब से भाई जेल से वापस आए हैं तब से मैं उस पर बोझ बन गया हूँ। मेरा मतलब वो नहीं। साहिल रोना मत। पारुल बस एक केक ही तो है, दे दो ना उसे। क्यों तुम जानबूझकर उसका बाइपोलर ट्रिगर कर रही हो? तुम्हें आदित्य पसंद है, पर ये मत भूलो कि साहिल ने ही तुम्हें अपनी किडनी दी है और उसी की वजह से तुम्हारी जान बच पाई है। दे दो उसे बेटा। हाँ, तुम केक ले लो। ठीक है पारुल, पापा, माँ, चलो फोटो खींचते हैं। फोटो लो, चलो। आदित्य को ये सब कैसे पता? आदित्य, ये केक तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट रखे हैं। आदित्य, देखो ये पसंद आए? ये जितने भी फूल हैं मैंने खुद उगाए हैं। रोजेस? हाँ, तुमने ही तो कहा था तुम्हें गुलाब पसंद है, मुझे याद था। आदित्य, आदित्य क्या हुआ? तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे रोजेस से एलर्जी है। गुलाब पसंद करने वाला मैं नहीं हूँ। साहिल! आदित्य, तुम्हें याद है पहले तुम्हें वो बड़े पहाड़ चढ़कर सनराइज देखना कितना पसंद था? चलो अभी चलते हैं। मेरे पैर की हालत है, चाहती हूँ मैं पहाड़ चढ़ूं। मैं निकालती हूँ। मुझे दवा चाहिए। दवा। हेलो, क्या हुआ? साहिल छत से कूदने वाला है? ठीक है, मैं अभी के अभी वहाँ पहुँचती हूँ। आदित्य, साहिल के साथ कुछ हो गया है, तुम पहले मेरे साथ गुप्ता हाउस चलो। चलो। माँ, मैंने अपने भाई की जिंदगी के 10 साल चुरा लिए। मेरी वजह से वो जेल में गया, मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया। मैं यहाँ पर बस एक बोझ हूँ। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं साहिल, साहिल ऐसा मत करो। साहिल, साहिल, साहिल पागल मत बनो। पारुल, आदित्य से बोलो ना, वो साहिल को समझाए कि जो कुछ हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं, सब कुछ आदित्य का खुद का फैसला था। ठीक है आदित्य, साहिल तुम्हारे लिए छत से कूदने जा रहा है, प्लीज उसे कुछ तो समझा दो। मैं क्या समझाऊं? ये समझाऊं कि मैं खुद ही अपनी खुशी से गुम हो गया था, या ये समझाऊं कि मैं खुद ही उसके लिए जेल गया था, या ये कि मैं खुद ही घर से भागा था। आप लोग भाई को जबरदस्ती मत बुलवाइए, अब वो वापस आ गया है। तो अब मेरी यहाँ क्या जरूरत? साहिल नहीं। आदित्य, तुम इंसान भी हो या नहीं? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को बाइपोलर ट्रिगर हो रहा है और तुम यहाँ रूठ कर बैठे हो। क्या तुम चाहते हो वो मर जाए? तब तुम्हें खुशी होगी। आदित्य, तुम गुप्ता परिवार के इकलौते वारिस हो, तुम इतने छोटे दिल के नहीं हो सकते। इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारे भाई की जान जरूरी है। आदित्य, इस बात को समझो, तुम्हें साहिल को बचाना होगा। बिल्कुल 7 साल पहले की पुलिस आएगी तो कन्फेस कर देना। प्लीज आदित्य को मनाओ कि वो साहिल का ब्लेम ले ले। आदित्य, हिट एंड रन में तो सिर्फ 7 साल की सजा होती है। मैं रिपोर्ट कर रही हूँ कि कातिल आदित्य गुप्ता है। तुम्हें बेसमेंट से किसने निकाला? पापा, माँ, पारुल, प्लीज मेरे भाई को मत दबाइए। माँ, अगली जिंदगी में मैं आपका अच्छा बेटा बनूंगा। पारुल, अगली जिंदगी में मैं तुमसे ही शादी करूंगा। साहिल, साहिल, माँ को ऐसे मत सताओ बेटा। मैं अब मरने वाला हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी। तुम्हें बस कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। माँ,
बहुत दर्द हो रहा है। साहिल डरो मत, अभी के अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। सुनिए, जल्दी आइए। हाँ, आंटी, आदित्य का क्या? आदित्य तो पारुल, तुम्हारे अंकल और मैं गाड़ी नहीं चला सकते। हम पहले साहिल को ले जाएंगे। आदित्य तो सिर्फ नीचे दबा है, पर साहिल तो छत से गिरा है। रमेश, आदित्य को अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ। सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ध्यान रखना। जी जी बिल्कुल मिस पारुल। गली के कुत्ते, तू मेरे हाथ लग ही गया। तेरे ऊपर हॉस्पिटल का खर्चा कौन करेगा? कोई है? जल्दी इसे उठाकर बेसमेंट में फेंक दो। हेलो डॉक्टर आदित्य, मैं सारा पाकर हूँ, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में आपकी असिस्टेंट। आपका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पहले से अप्रूव हो चुका है और मैं 3 दिन बाद आपकी सिटी में पहुंचूंगी। जो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो टॉप सीक्रेट है, इसलिए आपको सबसे कांटेक्ट तोड़कर इस दुनिया से गायब होना होगा। इन सारी कंडीशंस के लिए क्या आपके घर वाले मान जाएंगे? वो मान जाएंगे। मैं 3 दिन से बेहोश पड़ा था और किसी ने मेरी परवाह तक नहीं की। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं 3 दिन बाद आपको लेने आ जाऊंगी। सुना तुमने? पारुल की शादी साहिल से हो रही है। 3 दिन बाद शादी है। क्या? पारुल तो आदित्य की फियांसी थी। मैंने तो उसे कुछ दिन पहले उसे आदित्य के साथ अपनी शादी की तैयारी करते देखा था। अरे वो तो पुरानी बात है। जो आदमी 7 साल से गायब है उसे कौन याद रखेगा? और सुना है अब साहिल ही गुप्ता परिवार का इकलौता वारिस है। हाँ, कितनी बदनसीबी है ना। कुछ दिन पहले ही दोनों एक साथ घायल हुए थे। साहिल को हॉस्पिटल भेजा गया और आदित्य को ऐसे ही बेसमेंट में मरने के लिए छोड़ दिया। यकीन नहीं होता। मैं 3 दिन से बेहोश पड़ा रहा और मेरी फियांसे अब साहिल की फियांसी हो गई है। बस 3 दिन और फिर मैं हमेशा के लिए इस नकली परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा। और खाओ। ड्रामा खत्म हो गया, अब बाहर निकल आए। मैंने थोड़ा सा क्या सुना दिया? तुमने खुद को कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दिया। क्यों ना हमेशा के लिए रह जाते? आदित्य, रमेश कह रहा था कि तुम्हें बस हल्की सी चोट लगी थी और तुम बिना बताए 3 दिन के लिए गायब हो गए। आखिर हमें भी तुम्हारी चिंता होती है। जुबान नहीं है? तुम्हारे पापा और मैं तुमसे बात कर रहे हैं। आदित्य, साहिल, तुम्हारा बाइपोलर अभी ठीक है ना? अब मैं ठीक हूँ। मैंने अभी दवाई ली है। अच्छा है। आदित्य, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। आओ बैठो, खाना खाओ। अब एक जरूरी बात करें। डॉक्टर ने कहा है साहिल का बाइपोलर काफी सीरियस है। हमें उसका दिमाग शांत रखने के लिए उसे खुश रखना होगा। आदित्य, पारुल तुम्हारी फियांसे जरूर है, पर मैंने डिसाइड किया है कि उसकी शादी का फंक्शन साहिल के साथ होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया, अब मैं क्या जवाब दूं? तुम? आदित्य, ये फैसला तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर लिया है। ये शादी सिर्फ साहिल की ट्रीटमेंट के लिए है। पारुल फिर भी तुम्हारी फियांसे ही रहेगी। शादी के बाद तुम पारुल से लीगली शादी कर लेना और पति पत्नी बन जाना। तुम बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई के लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकते हो। तुम भी यही चाहती हो? आदित्य, हाँ आदित्य, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। माँ, अगर मेरा बाइपोलर
ऐसे ही बिगड़ता रहा तो आप मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सबको हर्ट ना कर दूं। मास्कुलर नहीं मानूंगा। अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है। वैसे भी मुझे बाइपोलर तो है ही, मैं वैसे ही जल्दी मरने वाला हूँ। साहिल, आदित्य गुप्ता, तुम्हारा भाई इतना बीमार है और तुम फिर भी पारुल को उसे नहीं दोगे? तुम कितने खुदगर्ज हो। आंटी, मैं खुदगर्ज हूँ। आदित्य, हाँ? साहिल को तुम्हारा कमरा पसंद है, अब से ये उसका कमरा होगा। आदित्य, हाँ? साहिल बाहर पढ़ना चाहता है। हार्वर्ड का जो तुम्हारा प्रोग्राम एक्सचेंज था वो उसे दे दो। आदित्य, अगर साहिल जेल गया तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तुम ये इल्जाम अपने ऊपर ले लो। पिछले 10 सालों में मैंने साहिल के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने तो 7 साल तक उसके लिए जेल भी काटी। अगर तुमने वो किया भी है तो अब क्यों हमें गिना रहे हो? आदित्य, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारे सामने घुटने टेक दे तब मानोगे? ठीक है, तो घुटने टेको फिर। बदतमीज लड़के, तुमने मुझे ऐसा बोला कैसे? कितनी मुश्किल से मैं तुम्हें अनाथ आश्रम से ढूंढ कर लाई, खिलाया पिलाया पढ़ाया, और तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बेशरम। 10 साल पहले आदित्य, ये तुम्हारा भाई साहिल है। तुम 10 साल से गुम थे, तब यही था जो हमारे साथ था। अगर तुम वादा करो कि आज के बाद हमेशा साहिल को आगे रखोगे तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी, ठीक है? तो मेरे घर लौटने की कीमत 10 साल पहले ही तय हो चुकी थी। अगर मुझे पता होता कि मुझे वापस लाकर सिर्फ साहिल के लिए बलि का बकरा बनाओगे तो मैं कभी वापस ही नहीं आता। आदित्य, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुनिए जी, इसको देखिए, कुर्सी पर गिरने से पहले ही ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे कितनी चोट लगी हो। आदित्य, 7 साल जेल में रहने के बाद भी हमसे ये नकली चोट की चालाकी कर रहे हो। रमेश, इसे बाहर लेकर जाओ और तब तक अंदर मत लाना जब तक इसकी अक्ल ठिकाने ना आ जाए। जी सर। आदित्य, प्लीज मेरे साथ आइए। आदित्य, पारुल, तुम इन सब झमेलों में मत पड़ो। 3 दिन बाद तुम्हारी साहिल के साथ शादी है। अगले कुछ दिन तुम घर जाओ और शादी की तैयारी करो। आंटी, याद है मैंने पहले ही कहा था